Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. So before starting the class, can you guess the correct idiom? इसे मैंने 5 idioms रखे हैं एंड आपको सभी के रिप्लाई करने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर. ओके सो पहला हमारा idiom है he got the job because of his connection. इस कंडीशन में हम कौन सा idiom यूज़ करेंगे? ओके नेक्स्ट हमारा है, इसमें हिंदी मतलब बता देती हूँ. उसको जॉब मिल गई क्योंकि उसके कनेक्शन की वजह से. ठीक है, उसे कोई कनेक्शन हो गया, उसकी वजह से नौकरी मिल गई. नेक्स्ट हमारा है शी वॉज अबाउट टू परफॉर्म बट सडनली बिकम नर्वस. वो परफॉर्म करने वाली थी लेकिन वो एकदम से डर गई. ठीक है, नर्वस हो गई, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके सो इसका आंसर क्या होगा? कॉल इट अ डे, गेट कॉल्ड फीट या फिर हिट द रोड. नेक्स्ट हमारा एवरी वन एक्सपेक्टेड हिम टू फेल बट ही सक्सीडेड. सबने उम्मीद लगाई थी वो फेल हो जाएगा लेकिन वो सक्सीड हो गया, उसको वो जीत गया. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा इडियम सूट करेगा? डिफाई द ओड्स, मिस द बोर्ड या फिर कट कॉर्नर्स. नेक्स्ट हमारा है द मैनेजर अवॉइडेड द मेन टॉपिक. मैनेजर मेन टॉपिक को अवॉइड कर रहा था, तो यहाँ पर कौन सा इडियम ठीक रहेगा? फेस द म्यूजिक, बीट अराउंड द बुश या फिर बाइट द बुलेट. नेक्स्ट हमारा है दे केप्ट इन्वेस्टिंग इन अ फेलिंग प्रोजेक्ट. वे इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में जो फेल हो रहा है. ठीक है, जो गिर रहा है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि यहाँ पर फेल हो रहा है बट फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसे वेस्ट हो रहे हैं. तो कौन सा इडियम यहाँ पर सूट करेगा? ओके सबके आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर एंड लेट्स सी हाउ मैनी कैन यू गेट राइट. ओके सो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. लास्ट वीडियो के अंदर हमने 200 से लेकर 350 तक कंप्लीट कर लिए थे. आज हम नेक्स्ट 150 करने वाले हैं. ओके विद पिक्चर्स सो दैट आपको समझ में भी आए, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे. पहला हमारा है ब्रेक वन स्टक. इसका मतलब होता है किसी के डक को तोड़ना. इसका मतलब समझ सकते हो कोई चीज़ जिसको हम पहली बार अचीव कर रहे हैं. ठीक है, टू स्कोर फॉर द फर्स्ट टाइम. इतना हमने स्कोर करा पहली बार या फर्स्ट टाइम सक्सेस. मतलब कि जैसे कि आप क्रिकेट के मैच में किसी ने पहली बार 6 लगाए होंगे, उसके बाद फिर किसी और ने लगाए होंगे तो ब्रेक उसका जो रिकॉर्ड था वो तोड़ा होगा. फिर किसी और कोई और लगाएगा फिर उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा. कोई 7 6 लगा सकता है, कोई 6, कोई 8 भी लगा सकता है लगातार. तो इस तरह किसी और के पहली बार अचीव करना या फिर किसी और के ब्रेक को रिकॉर्ड को तोड़ना, उसको हम बोलते हैं ब्रेक वंस डक. यहाँ से याद कर सकते हो किसी के डक को तोड़ना. ठीक है, निमोनिक्स काइंड ऑफ. ब्रेक प्रीशियस हैंड मतलब है प्रीसियंस का हेड का मतलब है कि किसी के मतलब कि जो पहले जो रूल्स होते थे, ठीक है ना, ग्रामर के बोलने की, तुम्हें को कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना, तो उनको वॉयलेट करना. व्याकरण की मतलब गलती करना. किसके हम हिंदी बोलते थे ना, इंग्लिश के तो पैर तोड़ दिए शायद ऐसा कुछ बोलते हैं, टांग तोड़ दी इंग्लिश की, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में. तो उस तरह से है. इसी तरह इंग्लिश में भी ऐसे ये यूज़ होता है. ठीक है, जिसका मतलब होता है कि हम ग्रामर के रूल्स को है वॉयलेट कर रहे हैं. ठीक है, हमको ग्रामर के रूल्स नहीं आ रहे. क्लियर. नेक्स्ट हमारा है ब्रेक द बैंक. बैंक को तोड़ने का मतलब क्या होता है? टू कॉस्ट टू मच मनी. मतलब कि इतना पैसा हमने खर्च कर दिया कि उसने बैंक को ही तोड़ दिया. बैंक को तोड़ दिया मतलब कि सारे के सारे जो बैंक थे वो भी लूट के ले गए. तो बहुत महंगा होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. ठीक है, कि मतलब सारे पैसे हम बैंक से निकाल ले तब भी हम उसको अफोर्ड ना कर पाए, काइंड ऑफ दैट. ठीक है. ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू मेक पीपल फील मोर रिलैक्स इन अ सोशल सिचुएशन. जब आप बहुत सारे गैदरिंग हो रखी हो, बहुत सारे आदमी खड़े हैं, इंसान खड़े हैं, तो जो पहली बार बोलना है, जो मतलब पहली बार बात को स्टार्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है आइस को. ठीक है ना. अब मैंने आपके लास्ट वीडियो में तो समझाया था कि निमोनिक से कि आप अगर कोई आइस रखा है, 5 आदमी खड़े हैं, तो सबसे पहले कोई आइस को तोड़ेगा तो सबसे पहले वो स्टार्ट करेगा ना काम को. उसी तरह जो पहले बातचीत शुरू करता है उसको बोलता है ब्रेक आइस. लाइक काइंड ऑफ शी इज़ ब्रेकिंग द आइस, हु विल ब्रेक द आइस, ऐसे बोल सकते हो. पहले बातचीत कौन शुरू करेगा, इस तरीके से. नेक्स्ट है ब्रेस्ट द टेप. इससे कर सकते हो टेप है. ठीक है ना, अगर ब्रेस्ट साइज पर टेप आ जाए, ठीक है, इसका लगे हम भाग रहे हैं और वो क्या है हमने क्रॉस कर दिया. आपने देखा होगा ना यहाँ पे ये रिबन लगाया होता है. ठीक है, विनर्स का. ऐसे जब इसको जो जीतता है वो तोड़ देता है इसको. ठीक है, तो वहाँ से आप निमोनिक से याद कर सकते हो कोई रेस को जीतना बाय क्रॉसिंग द फिनिश लाइन फर्स्ट. सबसे पहले फिनिश लाइन में पहुँचना और उसको तोड़ना. ठीक है ना, क्रॉस करना, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट द टेप. नेक्स्ट है ब्रीथ डाउन वन स्नैक. इसका मतलब होता है कि टुवर्ड्स समवन टू क्लोजली इन अ वे दैट अनॉयज देम. ब्रीथ कर रहे हैं कहाँ पर झुककर? किसी गर्दन पर झुककर ही ब्रीथ कर रहे हैं. ठीक है ना, जैसे ये ऐसे निमोनिक बता रही हूँ, ये यहाँ पर झुका और यहाँ पर ही सांसें ले रहा है. ठीक है ना, इसी गर्दन पर. तो दूसरे को तो एनॉयड मतलब थोड़ा सा इरिटेशन होगी,
तो वहाँ से याद कर सकते हो। किसी को इतने पास से देखना कि दूसरे को वो काइंड ऑफ एनॉय करे, इरिटेट करे, ठीक है ना, सिर पर सवार होना। नेक्स्ट हमारा ब्रीथ वंस लास्ट, अपनी आखिरी सांस लेना, ब्रीथ करना अपनी लास्ट, वंस लास्ट, ठीक है। इसका मतलब टू डाई, उसके बाद तो सांस ले नहीं सकते, तो लास्ट सांस ले ली तो इसका मतलब से मरना तय है, ठीक है। तो वहाँ बोलेंगे अंतिम सांस लेने को ब्रीथ वंस लास्ट। नेक्स्ट हमारा है ब्रिज द गैप, जो गैप है उसको ब्रिज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसका जो डिफरेंस है वो कम कर रहे हैं, उसे रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, दो इंसानों के बीच के रिलेशन को कम मतलब कि सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ हर जगह हम ब्रिज द गैप का यूज़ होगा, जहाँ पर हम डिफरेंस को कम कर रहे हो, ठीक है, या तो रिलेशन में हो या फिर किसी दो ग्रुप के बीच में हो या इंसान के बीच में हो, क्या कोई चीज़ों के बीच में हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम ब्रिज द गैप। अगर ये ब्रिज ना लगाते तो उनको बहुत दूर से घूम कर आना पड़ता, उस डिफरेंस को कम करने के लिए उन्होंने क्या करा, यहाँ पर ब्रिज बना दिया, काइंड ऑफ दैट। नेक्स्ट हमारा है ब्रिंग्स होम टू बेकन, टू अर्न मनी फॉर वंस फैमिली। ब्रिंग होम वापस लाना, बैकन को घर पर वापस लाना, इसका मतलब है कि पैसे कमाना अपनी फैमिली के लिए, ठीक है ना, खाने पीने के लिए कमा के लाना घर पर। नेक्स्ट हमारा है ब्रिंग्स समवन टू बुक, किसी को बुक में लाना। इसका मतलब होता है, बहुत ही अजीब सी इडियम है, इसका निमोनिक भी नहीं बन पा रही, टू पनिश समवन फॉर मेक देम एक्सप्लेन देयर बिहेवियर। अभी समझ कर सकते हो, किसी को बुक खोल कर बैठा दिया, अब उसको पढ़ा रहे हैं, यहाँ बैठ, यहाँ पर बुक पढ़, ठीक है ना, तो उसको हम लाए हैं किसके पास, बुक के पास, हम उसको पनिश कर रहे हैं, पर लेकिन उसके साथ उसका एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि तूने ऐसा किया था इसलिए तुझको पनिशमेंट मिल रही है, तूने वैसे किया तो इसलिए पनिशमेंट मिल रही है, जवाब दे, ठहराना, ओके। नेक्स्ट हमारा है ब्रिंग समवन टू देयर नी, किसी को घुटने पर लाना। इसका मतलब उसको घुटने पर कोई बैठा दिया, इसका मतलब उसको हरा दिया, तो टू डिफीट समवन कम्प्लीटली, किसी को पूरी तरह से हरा देना, घुटनों पर ला देना। ब्रिंग द हाउस डाउन, टू मेक एन ऑडियंस लाफ और अपलोड एंथुसियास्टिकली, ठीक है, जितने भी घर हैं सबको नीचे लिया, मतलब सपोज ऐसे याद कर सकते हो, घर के अंदर लोग बाग हैं, ठीक है ना, जो ऊपर घर है, फ्लैट बने हुए, उन पर घर आदमी रह रहे हैं, उन सबको नीचे ले आए, ठीक है, आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, उन सबको नीचे ले आए, सब नीचे आ गए आपकी परफॉर्मेंस सुनकर। इसका मतलब है कि आपने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और महफिल को लूट लिया, ठीक है, सबका जो ध्यान था अपनी तरफ आकर मतलब अपनी तरफ कर लिया। नेक्स्ट हमारा है ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज़ को प्रकाश में लाना। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को रिवील करना, किसी को उजागर करना, कोई चीज़ छुपी हुई है उसको दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्रॉथ ऑफ अ बॉय, बहुत सारे इडियम्स न्यू यूएस के अंदर, ये न्यू यूएस के अंदर, ठीक है, लास्ट में जो हमने पढ़े 2-3 अभी भी वे भी नए आ गए इसके बुक के अंदर। तो ये हमारा है अ लाइवली एंड हाईली स्पिरिटेड यंग मैन, मतलब कि कोई इंसान जो बहुत ही जिंदा दिल बोल सकते हैं, जोशीला है, हर काम ये मैं करूँगा, ठीक है ना, बहुत ही हाई स्पिरिटेड है, उसको बोलेंगे हम ही इज़ द ब्रॉथ ऑफ अ बॉय, ठीक है ना, ब्रॉथ ऑफ अ बॉय। नेक्स्ट हमारा है बक द सिस्टम। बक द सिस्टम का मतलब है टू रेजिस्ट करना या टू फाइट, किसी जो इस्टेब्लिश रूल है या फिर कोई अथॉरिटी है जो अभी हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है उसके अगेंस्ट जाना, उसके रेसिस्ट करना, उसके रूल्स को ना मानना, ठीक है ना, व्यवस्था के खिलाफ जाना, बक द सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है बक द ट्रेंड और टाइड, ठीक है, बक द ट्रेंड और टाइड, टू रेजिस्ट। हमने यहाँ बोला बक द सिस्टम, बक का मतलब मान लो रेजिस्ट करना, सिस्टम को रेजिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर है बक द ट्रेंड को रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब या फिर टाइड को रेजिस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ जो ट्रेंड में है उसका अगेंस्ट जा रहा है, टू रेजिस्ट और गो अगेंस्ट द प्रिवेलिंग ट्रेंड और पॉपुलर ओपिनियन, ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि जो धारा के विपरीत चलना, ठीक है ना, दोनों यूज़ कर सकते हैं, धारा के विपरीत चलना। नेक्स्ट हमारा है बग समवन, इसका मतलब होता है किसी को, आप जानते हो किसी को बग समवन मतलब किसी को इरिटेट करना, बग तो जानते हैं छोटा सा कीड़ा होता है, ठीक है ना, तो हम किसी को कीड़े की तरह मतलब उसको काट रहे हैं, इस तरह समझ सकते हो, तो हम उसको परेशान कर रहे हैं, एनॉय कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना। इसका मतलब है कोई ड्रीम सोच रहे हैं जो मतलब पॉसिबल ना हो पर उसको सोच रही है कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो हवाई किले बनाना, उसको बोलेगा बिल्ड कैसल्स इन द एयर। नेक्स्ट हमारा है बुल्स आई, नेक्स्ट हमारा है बुल्स आई, इसका मतलब बुल्स आई आप जानते हो ना, अपनी मूवी देखी होगी सांड की आंख वाली, तो बुल्स आई मतलब है कि जो सही निशाना, ठीक है ना, जो बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट पर हिट करना, उसको बोलते हैं बुल्स आई, ठीक है, उसकी आंखों में मतलब वो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, किसी की पॉकेट है, किसी की जेब है, ठीक है ना, उसमें होल कर देना, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर मतलब पैसे से खर्च होने पर गिनने लगाएंगे पैसे पॉकेट में से निकल कर, तो वहाँ से आप निमोनिक से कर सकते हो। कोई किसी की बर्न कर रहा है होल में किसी पॉकेट के अंदर, इसका मतलब है कि
मनी दैट समवन इज़ टेम्पटेड टू स्पेंड क्विकली, ऐसा चीज़ पैसे जब हम खर्च करने बेचैनी हो, या ये भी खर्च कर लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ठीक है ना, हमको टेम्पटेशन आ रखी है, हमको वो बेचैनी हो रखी है कि हम पैसे जल्दी खर्च करें। नेक्स्ट हमारे बर्न्स वंस ब्रिजेस, अपने ब्रिजेस को मतलब कि आग लगा देने से, आप सपोज करो, यहाँ पे पिक्चर से समझ सकते हो, यहाँ से जाने वाला था, अब इसको यहाँ चलकर इसने इसको तोड़ दिया, ये तो क्या करा उसने, अपनी जो वापस जाए जो कंडीशन थी उसको चेंज कर दिया, अब वो इम्पॉसिबल हो गया, वो वापस नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ऐसा काम करना जहाँ से लौटना मुश्किल हो, वापसी जो रास्ता है वो ही बंद कर देना, उसको बोलेंगे बर्न्स वन ब्रिजेस। नेक्स्ट हमारा है बर्न्स वन फिंगर, अपनी उंगली जला लेना, इसका मतलब है कि बैड टू सफ़र बैड रिजल्ट फ्रॉम समथिंग रिस्की, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, कोई जो रिस्की काम है उससे अपना मतलब कि उसको बैड रिजल्ट मिलना। यहाँ पर ये हीट वाला ये ओवन रखा है, ठीक है ना, मतलब मान लो सपोज ये गर्म हो रखा है, ठीक है ना, आपने उसको से हाथ लगा दिया तो आपको रिजल्ट तो फेस करना पड़ेगा ना। आपने वो रिस्की काम, आपने कोशिश करी, वो रिस्क लिया आपने कि मैं उसको हाथ लगा कर देखता हूँ, तो हाथ तो जलेगा ही, तो वो रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही, ठीक है ना। इस तरह से बर्न्स वन फिंगर। नेक्स्ट हमारा बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, ठीक है ना, बोथ एंड मतलब दोनों ही कैंडल, दोनों ही एंड से हम कैंडल जला रहे हैं, इसका मतलब कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। टू एग्जॉस्ट वन सेल्फ बाई वर्किंग टू हार्ड और स्टेइंग अप लेट, दिन रात मेहनत करना। नेक्स्ट हमारा है बर्न द मिडनाइट ऑयल, रातों को भी लैंप जला जला के पड़ रहे हैं, ठीक है ना, पूरा पूरा जो मिडनाइट के लिए हमने ऑयल बचा कर सारा फूंक दिया, इसका मतलब है कि हमने इतनी पढ़ाई करी, हमने पूरी पूरी रात पढ़ाई करी, ठीक है। टू वर्क और टू स्टडी लेट इन टू द नाइट, पूरी रात पढ़ना या पूरी रात जाकर काम करना। नेक्स्ट हमारा है बर्स्ट इनटू टीयर्स, बर्स्ट इनटू टीयर है मतलब कि बहुत ज़्यादा आंसू निकलना, बर्स्ट इनटू टीयर्स मतलब टू सडनली स्टार्ट करेंगे फूट फूट कर रोना, उसको बोलेंगे बर्स्ट इनटू टीयर्स। नेक्स्ट हमारा बर्स्ट समवंस बबल, किसी बबल्स को फोड़ दिया, सपोज कोई ये आदमी था ना, ये सोच रहा था, उन्हें सपने में सोच रहा है कि मैंने बबल्स में, मतलब जब आपने देखा होगा जब कोई सोचता है तो ऐसे वाले थॉट बनते हैं, काइंड ऑफ बबल, ठीक है, तो बन रहे हैं, इससे उसको फोड़ दिया, इसका मतलब है कि उसने जो इल्यूज़न जो ये सोच रहा था, जो उसकी उम्मीद थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, किसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नेक्स्ट हमारा है बरी वंस हेड इन द सैंड, किसी के सिर को ये क्या है, रेत, इसके अंदर दबा लेना, इसका मतलब है कि वो देखना ही नहीं चाहता कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वही चीज़ होगी जैसे देखते हैं ना कि कबूतर मतलब बिल्ली को देखकर आँख बंद कर लेता है, तो वही कंडीशन यहाँ पर हो रखी है, उसने सारी तरफ को इग्नोर करने के लिए अपने मुंह को ही रेत के अंदर दबा लिया। तो इसका मतलब है कि टू रिफ्यूज़ टू थिंक अबाउट और डील विद द प्रॉब्लम, रिफ्यूज़ कर देना, मुझे किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचना ही नहीं है, ना मैं इस प्रॉब्लम को डील करने वाला हूँ, ठीक है, समस्या से मुंह मोड़ना। नेक्स्ट हमारा है बरी द हैचेट, टू स्टॉप फाइटिंग और आर्गिंग और बिकम फ्रेंडली, हैचेट को बरी करना, जो चीज़ हुआ है मिट्टी डालो, कुछ खत्म करो बात को, तो जितने भी झगड़ा था हमने उसको खत्म करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे बरी द हैचेट। नेक्स्ट हमारा है बटर फिंगर, इसका मतलब होता है अ क्लम्सी पीपल हु ड्रॉप्स थिंग, अगर हमारे आपके हाथों पर बटर लगा है, चिकने चिकने हो गए हाथ, आप कुछ भी पकड़ोगे तो आप गिरा दोगे, तो वैसे ही है, ऐसे इंसान को हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ शी हैज़ बटर फिंगर्स, मतलब कि वैसे लड़की है जो कुछ भी पकड़ती है सबको गिरा देती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बटरफ्लाइज इन द स्टमक, हम बोलते हैं ना पेट में यार बटरफ्लाइज हो रही है, मतलब कि बोलते हैं पेट में कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है, तो कोई ऐसी नर्वस फीलिंग है ना, हमको घबराहट महसूस होना, जब कोई एग्ज़ाम होते हैं या फिर एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको पेट में कुछ होता है ना, तो वो क्या है, वो बटरफ्लाइज चल रही है पेट में, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। नेक्स्ट हमारा बटन वन स्लीप, अपने लिप्स पर बटन लगा ले, ये देखा ना, ये दिख तो रहा होगा ना आपको पिक्चर्स में, इसने अपने मुंह पर बटन लगाया, इसलिए लगे होठ सील लिए, कुछ भी नई बात करूँगा मैं अब। टू स्टॉप टॉकिंग और टू कीप क्वाइट, अपने आप को चुप करना। नेक्स्ट हमारा है बाय अ पिग इन अ पॉक, एक पिग को एक पॉक में खरीदना, पॉक के अंदर खरीद रहे हैं, इसका मतलब कि कोई चीज़ हम खरीद कर ला रहे हैं बिना एग्जामिन के, और पहले मतलब ना तो हमने देखा ना हमने एग्जामिन किया, बिना जांच परखे हम चीज़ खरीद रहे हैं, इसका मतलब बाय अ पिग इन अ पॉक। नेक्स्ट हमारा है बाय द फार्म, बाय द फार्म मतलब कि वैसे बोलते हैं कि हमने ज़मीन खरीद ली, ज़मीन किस लिए खरीद ली, बाय द फार्म मतलब कि ऐसे याद कर सकते हो आप इसको, ये शमशान घाट है, तो जब किसी की डेथ होती है तो उसको इतना हिस्सा मिला जाता है ना, इसका मतलब है कि उसका मरने के बाद उसको इतनी जगह खरीद ली, उसने उसकी इतनी जो जगह थी वो उसकी हो गई अब, ठीक है ना। तो टू डाई बाय द फार्म मतलब टू डाई बहुत ही अलग है और बहुत ही कन्फ्यूजिंग भी है ये वाला। बाय अ विस्कर, विस्कर मतलब होता है, विस्कर तो जो ये ना कैट होती है उसकी जो मूछें होती है ना यहाँ पर, ये वाली विस्कर्स, उसको बोलते हैं विस्कर्स।
ठीक है, तो कितने थिन होती है, कितनी बारीक होती है, तो वहाँ से बोला है कि इतना कम अमाउंट, इतने कम अमाउंट से, इतने कम मार्जिन से, ठीक है, जब बहुत कम अंतर हो उसको बोलेंगे बाय अ विस्कर्स। नेक्स्ट हमारा है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है बिफोर लॉन्ग इवेंचुअली, थोड़ी देर बाद, ठीक है, उसका बोलेंगे बाय एंड बाय। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है सब कुछ, हर एक इंसान, छोटा बड़ा, वाइट हो ब्लैक हो, कोई कास्ट हो, ठीक है ना, तो ऑन द होल या फिर इन जनरल, कुल मिलाकर हम बोलेंगे बाय एंड ऑल, बाय एंड लार्ज। नेक्स्ट हमारा बाय कर्टसी ऑफ, इसका मतलब विद द हेल्प और परमिशन ऑफ, किसी की मेहरबानी से, विद कर्टसी ऑफ योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट की मेहरबानी से। आई वन दिस मैच ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना, तो किसी की हेल्प से बोल सकते हैं बाय कर्टसी ऑफ दैट इंसान प्लस समवन। ओके, बाय फेयर मीन्स और फाउल। बाय फेयर मीन्स का मतलब होता है तो फेयर तरीके से, फाउल मतलब है गलत तरीके से, किसी भी तरीके से, ऑनेस्ट हो या फिर ना हो, किसी भी तरीके से मुझको चीज़ चाहिए जैसे तैसे करके। नेक्स्ट हमारा है बाय फार। बाय फार मतलब बाय अ ग्रेट अमाउंट, काफ़ी हद तक, उसको बोलेंगे हम बाय फार। नेक्स्ट हमारा है बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब भी सेम है, किसी भी नेसेसरी, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, किसी भी तरीके से, बोले साम दाम दंड भेद, ठीक है ना, तो हर हाल में वो चीज़ चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय लीप्स एंड बाउंड, इसका मतलब है कि बहुत क्विकली और बहुत ही लार्ज अमाउंट में, मतलब जैसे यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया गया है कि यहाँ से यहाँ जंप, फिर यहाँ से यहाँ जंप, यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, ठीक है ना, बहुत तेज़ और बहुत ही बड़े बड़े अमाउंट में करना, दिन दुनी रात चौगनी। नेक्स्ट हमारा बाय द सेम टोकन। सेम टोकन से मतलब कि जो कंडीशन है वो सिमिलरली, मतलब अगर दोनों चीज़ें मिली है तो उसी वही फेस ये कर रहा है, वही चीज़ ये फेस कर रहा है, वही रीज़न उसको मिला है, वही रीज़न उसको मिला है, दोनों का अगर सेम रीज़न से हो रहा है तो बोलेंगे बाय द सेम टोकन, उसी तरह से। नेक्स्ट हमारा बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। अब स्किन, टीथ पर कितनी स्किन होती है, बिल्कुल मार्जिन सी होती है, क्या ना के बराबर ही है, ठीक है, तो उतनी अगर हम उस चीज़ को बोलेंगे बाय स्मॉल वेरी मार्जिन, और मतलब बार बार बचना, इतना इतना बस इतना ही बचा है जितना हमारे टीथ पर स्किन है, ठीक है ना, इतने ही डिस्टेंस से बचा है। नेक्स्ट हमारा है बाइट द स्वीट ऑफ वंस ब्रो। आईब्रो जानते हो, आईब्रो, ठीक है ना, तो किसी की ब्रो, जो किसी की भोर है वहाँ पर पसीने से बोल सकते हैं कि इतनी मेहनत करी है कि उसके पैसे की कमाई है। बाय वंस ऑन हार्ड वर्क और एफर्ट्स, किसी है खुद की मेहनत और किसी खुद के एफर्ट से। बाय वर्ड ऑफ माउथ। बाय वर्ड ऑफ माउथ मतलब जिसने वो बात बोली है, ठीक है ना, उसी की बात कर रहे हैं, उसी इंसान से। टोल्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वर्बली, मतलब कि माउथ से बोल रहे हैं, ठीक है ना, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, मैंने कुछ बोला फिर किसी ने कुछ बोला, तो मौखिक रूप से जो चीज़ चल रही है उसको बोलेंगे बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, ठीक है। कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड क्या होता है, ये होता है स्पेड जिससे हम मिट्टी खोदते हैं, तो अगर हम इसको स्पेड को हम स्पेड बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो कहना हम वो बोल रहे हैं, तो वो चीज़ है कि जो स्पीक ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली, जो चीज़ कहना, जो साफ साफ कहना, ठीक है, घुमा फिरा कर नहीं, ठीक है, जो चीज़ वो है ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना। कॉल इनटू क्वेश्चंस। टू कॉज समवन अबाउट समथिंग, टू कॉज डाउट अबाउट समथिंग, हमको उसको देखकर कुछ क्वेश्चन याद आ गए, ठीक है ना, जो हमको क्वेश्चन बुलाया गया, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, ऐसा हुआ पर लेकिन इसका तो ऐसा होना था, ठीक है ना, जो सवाल उठाए उसको बोलेंगे हम कॉल इनटू क्वेश्चन। कॉल इट अ डे, इसका मतलब होता है डिसाइड टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है, जब हम काम करना ना चाहते हो उसको बोलेंगे हम कॉल इट डे, मतलब कि आज हम बहुत थक गए हैं, लेट कॉल इट डे, ठीक है ना, चलो काम बंद कर लेते हैं आज के लिए। नेक्स्ट हमारा है कॉल ऑफ नेचर। नेचर की कॉल आना, मतलब कि जानते ही हो जो कुछ चीज़ जो नेचुरल चीज़ है, ठीक है ना, जो हम जिसको हम नहीं रोक सकते उसको बोलेंगे कॉल ऑफ नेचर। द नीड टू यूरिनेट और डिफेकेट, मतलब सोचा जो अगर मैं वॉशरूम जाना है तो उसको हम बोले कॉल ऑफ नेचर। कॉल द शॉट्स। शॉट्स को बुला लिया भाई, ठीक है, इसका मतलब है कि सारे डिसीजन जो है अपने कंट्रोल में लेना, टू बी इन कंट्रोल एंड मेक डिसीजन, निर्णय लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉल द शॉट्स। कैन नॉट मेक हेड और टेल ऑफ, ना तो हम इसका हेड बना सकते हैं ना हम उसकी टेल बना सकते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ जिसका ना तो उसका सिर है ना पैर है, बोलते हैं ना सिर बिना सिर पैर की बातें, तो कोई चीज़ जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, कन्फ्यूजिंग इतना हो जाना, वो चीज़ जो वो समझ में ना आए उसको बोलेंगे कैन नॉट मेक हेड और टेल ऑफ। कांट कट द मस्टर्ड। अब मस्टर्ड जो है, ठीक है, छोटी सी, उसको बोला इसके 3 पीसेस कर दो, ठीक है, कितना मुश्किल होगा वो काम, तो जो काम करने लायक नहीं है उसको हम कैसे कट करेंगे। टू बी अनेबल टू डील विद डिफिकल्टी और मीट स्टैंडर्ड, मतलब हम उस काम को करने लायक नहीं होना, वो काम करने लायक है ही नहीं। नेक्स्ट हमारा कांट होल्ड अ कैंडल टू। इसका मतलब है कि टू बी नॉट नियरली एज गुड एज समवन और समथिंग, मतलब ये
मतलब कि ये क्या बोल रहे हैं कि ये तो हैंडल भी कैंडल को भी नहीं होल्ड कर सकता। अगर दो इंसान खड़े से बोल रहे हैं तो कैंडल को भी नहीं होल्ड कर सकता, तो मतलब उसकी इंपोर्टेंस को कम कर रहे हैं, तो कंपेरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि आप कोई चीज़ है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमने सोची थी, ठीक है। दो इंसान के बीच में बराबरी कर रहे हो, तो ऐसे तो नहीं, दोनों इंसान सेम तो हो ही नहीं सकते ना, तो हम उनकी बराबरी कर रहे हैं। तो बोल सकते हैं कोई चीज़ जो बहुत ही छोटी हो एक दूसरे मुकाबले में, जो पाँव की धूल होना, उसको बोल सकते हैं कांट होल्ड अ कैंडल टू। नेक्स्ट हमारा है कांट थिंक स्ट्रेट, सीधा ना सोचना। मतलब कि हम वी आर टू बी अनेबल टू थिंक क्लियरली, हम समझ नहीं पा रहे, हमको दिमाग काम नहीं कर रहा, हम समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या सोचें, ठीक है। उसको बोलते हैं तुम सीधा नहीं सोच सकते क्या, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं सीधा कहाँ से सोचूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैप इन हैंड, ये कैप ले रहा है अपने हैंड में, इसका मतलब है कि आपसे वो रिक्वेस्ट करना, किसी से हम्बल पूर्वक, मतलब हम्बल तरीके से बोलना, रेस्पेक्ट करना, ठीक है, विनम्रता पूर्वक। नेक्स्ट हमारा कार्ड्स आर स्टेक्ड अगेंस्ट समवन, जो कार्ड्स है इसको किसी के अगेंस्ट में कार्ड को स्टेक किया, ऐसी सिचुएशन में आना जहाँ पर सक्सेस जो है बहुत ही मुश्किल हो, जो परिस्थितियाँ वो प्रतिकूल हो गई हो, ठीक है, उसका बोले कार्ड्स आर स्टेक्ड अगेंस्ट मी बोल सकते हैं, अगेंस्ट हिम बोल सकते हैं, मतलब कि जो परिस्थिति है उसके अगेंस्ट जा रही है। कार्ड्स आर स्टेक्ड अगेंस्ट हिम, कार्ड्स आर स्टेक्ड अगेंस्ट यू, कार्ड्स आर स्टेक्ड अगेंस्ट मी, ठीक है ना। जब हम बोलना चाह रहे हो कि जो चीज़ चल रही है वो मेरे लायक नहीं है, वो मेरे हिसाब से नहीं चल रही। कैरेट एंड स्टिक, अगर तुम अच्छे काम करोगे तुमको कैरेट मिलेगी, अगर तुम गलत काम करोगे तो तुमको स्टिक से मारना पड़ेगा। तो वही है कॉम्बिनेशन ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट यूज टू एनकरेज बिहेवियर, किसी का ये तो पनिशमेंट देगा, ये रिवॉर्ड देगा, किसी के बिहेवियर को एनकरेज करना, ठीक है, इनाम दिया, दंड। नेक्स्ट हमारा कैरी कॉल्स टू न्यू कैसल्स, भाई हम नया किला बनाया, उसमें हम कॉल से ले जा रहे हैं, उसमें तो पहले से फैसिलिटीज़ होगी, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ होगी, तो हमें क्या जरूरत है कॉल से जाने की। तो कुछ ऐसी चीज़ सप्लाई करना जो ऑलरेडी प्लेंटीफुल है, जो वेयर से काम करे, जो वहाँ पर ऑलरेडी है। अब नया चीज़ बनी है तो वहाँ पर तो वो सब चीज़ें होगी ना अवेलेबल, तो वेयर से काम करने बोल रहे कैरी कॉल्स टू न्यू कैसल्स। कैरी द बॉल, ये बॉल इसने ले ली, अब इसके हाथ में जिम्मेदारी है, ये किसको देगा, ठीक है ना। टू बी इन चार्ज एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी जिम्मेदारी लेना, तो या फिर इंचार्ज होना उस चीज़ का। नेक्स्ट हमारा है कैरी द कैन को ले जाना, इसका मतलब टू टेक द ब्लेम स्पेशली फॉर समथिंग वन डिड नॉट डू, दोस्त को अपने ऊपर लेना, उसने वो कैन को उठा लिया, उसने वो कैन ले ली, अब वो कैन थी गंदी, ठीक है ना, तो उसको दोष मिल गया कि तूने कैन उठाई, तूने चोरी करे, तेरे पास कैन मिली है, तो उस चीज़ को जो ब्लेम, जो हमने काम नहीं किया उसका ब्लेम हमको मिलना, ठीक है। कैरी द डे, आज का दिन मेरे नाम हो गया, मतलब टू विन और सक्सीड, जीत हासिल करना, ठीक है, उसको बोलेंगे कैरी द डे। कैरी वेट, जिसके अंदर कुछ वजन हो, कैरी वेट मतलब कुछ वजन है, कुछ तो बात है, उसकी बातों में कुछ तो महत्व है। टू हैव इन्फ्लुएंस और इंपोर्टेंस, कुछ तो महत्व रख रहा है, कुछ तो इंपोर्टेंस है उस चीज़ की, ठीक है, तो उसको बोले कैरी वेट। कोई आइडिया हो, दिस आइडिया डजंट कैरी वेट, ठीक है, अगर हमको कोई आइडिया पसंद ना आ रहा हो तो उसको बोलते हैं दिस आइडिया डजंट कैरी वेट, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा कार्व आउट अ निश, एक निश को कार्व आउट करना। आप जानते हो जब यूट्यूब पर चलते हैं तो हम बोलते हैं कि एक निश डिसाइड करो, ठीक है, तुमको क्या करना है, या अपनी पोजीशन बनाना। निश को हम बोलते हैं एक और घर के अंदर इस तरह की, गांव में देखा होगा आपने, इस तरह का शेप होती थी दीवार के अंदर ही, जिसमें हम दिया रखते थे, दिया, ठीक है ना, तो वो क्या था, निश था वो भी। तो इस तरह से है कोई चीज़ अपने लिए पोजीशन बनाना, ठीक है ना, अपनी थोड़ी सी पहचान बनाना, अपनी जैसे कि दीवार में उसने निश ने अपनी जगह बनाई, इस तरह लोगों के अंदर आप अपनी पहचान बना रहे हो, तो कार्व आउट अ निश। नेक्स्ट हमारा कैश स्ट्रैप्ड, पैसों की कमी को बोलते हैं हम कैश स्ट्रैप्ड, पैसों की कमी होना। कास्ट अ स्लर ऑन, टू मेक अनफेयर और डैमेजिंग रिमार्क्स अबाउट समवन, किसी के ऊपर कलंक लगाना, कुछ किसी के ऊपर कास्ट कर, मतलब ना कास्ट अ स्लर ऑन, किसी के ऊपर बुरी नज़र लगाना, ठीक है, कलंक लगाना, किसी को डिफेम करना, किसी को बुरा बोलना। कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, इसको ही दिखा रहा है भाई सब ये, ठीक है, मोती के हार, तो ये हिंदी बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, वही चीज़ जो हम ऐसी वैल्यूबल चीज़ हम उसको दे रहे हैं जिसको अप्रिशिएट नहीं करते, तो उसके लायक ही नहीं, उसे काम की नहीं है, उसको क्या पता है इसके बारे में, कुछ खाना पीना दे रहा है वो तो, ठीक है ना, तो कुछ वैल्यूबल चीज़ दे रहे हैं उस इंसान को जो उसको अप्रिशिएट ना करे, जिसको समझ में ही ना आए। कास्ट समवन अड्रिफ्ट, किसी को, अड्रिफ्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जो फ्लोट हो रही हो बिना किसी कंट्रोल के, ठीक है ना, किसी को हमने छोड़ दिया कंट्रोल, मतलब कि हमने उसको बहने दिया कि ना कंट्रोल के, ठीक है, जो कोई चीज़ एंकर्ड ना हो, या कोई ऐसा इंसान जिसका क्लियर पर्पस ना हो, कहाँ जाना है क्या करना है, ठीक है, कुछ नहीं पता,
तो उसको हम बोलते हैं अड्रिफ्ट। तो कास्ट समवन अड्रिफ्ट मतलब टू लीव समवन विदाउट हेल्प और सपोर्ट, किसी इंसान को छोड़ देना बिना हेल्प के बिना सपोर्ट के, बीच मझधार में छोड़ देना। कास्ट द फर्स्ट स्टोन, पहला स्टोन को कास्ट करना, मतलब कि टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और ब्लेम समवन, पहला पत्थर मारना। जो सबसे पहले ये 2-4 दोस्त आए हैं, वह सबसे पहले कौन पहला पत्थर मारेगा उस दीवार पर, ठीक है, ये कह रहा है मैं मारूंगा। तो जो पहला पत्थर मारता है वो बोलता है कास्ट द फर्स्ट स्टोन, ही कास्टेड द फर्स्ट स्टोन, उसने पहला चीज़ काम किया। कैच अ टार्टर, टू फाइंड वन सेल्फ डीलिंग विद समवन अनएक्सपेक्टेड पावरफुल और फॉर्मिडल, हम टार्टर कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो अपने आप को अपने जो ताकतवर इंसान से टकराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने आप को डील करा रहे हैं ऐसे इंसान के साथ जो बहुत ही ताकतवर हो। कैच अ वीजल अस्लीप, ये भी नया वर्ड हमारा, एक वीजल को सोते हुए को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोला टू सरप्राइज समवन हु इज़ नॉर्मली वेरी अलर्ट और स्क्यूड, चालाक कोई पकड़ लेना, ये बहुत ही अलर्ट होकर सो रहा है, बट इसको भी हम सोते हुए को पकड़ रहे हैं, इसको वो सो रहा है तो कुछ तो हर्डल तो सोएगा ही ना वो। तो चालाक को पकड़ लेना मतलब किसी को सरप्राइज कर देना जो बहुत एक्टिव है वैसे जनरली, बट उसको भी सरप्राइज कर देना। कैच ऑफ गार्ड, टू सरप्राइज समवन व्हेन दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, ये गार्ड यहाँ पर सो रहा था, उसको पकड़ लिया एकदम जाकर, तो कैच ऑफ कर लिया गार्ड को, मतलब कि वो इंसान तो तैयार नहीं था, भाई क्या हो गया एकदम से ये, ठीक है ना। तो सरप्राइज करना किसी इंसान को जब वो प्रिपेयर ना हो। नेक्स्ट हमारा कैच समवन रेड हैंडेड, कि किसी को बोलता है रंग के हाथ से पकड़ लेना, कोई चीज़ कोई काम गलत काम कर रहा है उसको तभी पकड़ लेना। टू कैच समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाना। कैच समवन्स फैंसी, मन को भाजाना। टू अट्रैक्ट और टू अपील टू समवन, किसी कोई चीज़ जो हमको अट्रैक्ट कर रही हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कैच समवन्स फैंसी। कैच 22 2024 के अंदर आया था। कैच 22 का मतलब है कि अ डायलेमा फ्रॉम विच देयर इज़ नो एस्केप, ऐसी स्थिति जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो। सर 23 के अंदर आई थिंक, ऐसी मुश्किल स्थिति जहाँ से निकलना असंभव हो, सो बोला दिस इज कैच 22 सिचुएशन। कैच ऑल, सबको पकड़ लो। समथिंग दैट कवर अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स, जिसमें सब कुछ शामिल हो, ऐसी कोई चीज़ के अंदर सब कुछ शामिल, सब कुछ कैच कर रखा, हर एक चीज़ कुछ भी ले लो, ठीक है। कैट्स इन द क्रेडल, इसका मतलब अ पेरेंट बीइंग टू बिजी फॉर देयर चाइल्ड लीडिंग टू डिस्टेंट रिलेशन। जो कैट है उसको क्रेडल में रख दिया, मतलब जानते हो पालने में रख दिया, ठीक है ना। इसका मतलब कि उसको ध्यान तो नहीं दे रहे, खाना पीना कुछ दे रहे। तो ऐसे पेरेंट्स जो काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और जिसकी वजह से जो उनके बच्चों के और उनके बीच में जो है तनाव बढ़ जाता है ना, दूरी हो जाती है, रिश्ते में दूरी हो जाती है, ठीक है, उसको बोलेंगे कैट्स इन द क्रेडल। काम में दिए अत्यधिक व्यस्त रहने से रिश्ते में दूरी। कैट्स विस्कर, उसको बोलते हैं कैट्स विस्कर क्या होती है, उसकी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो उसके अंदर जब सबसे बेहतरीन है, जो सुंदर लगाती है उसको, वो क्या उसकी विस्कर्स है। तो इसी तरह एन एक्सलेंट पर्सन और थिंग, ऐसी इंसान या ऐसी कोई चीज़ जो बहुत बेहतरीन हो, उसको बोलें कैट्स विस्कर। चॉक एंड चीज़, कंप्लीटली सीधे हम बोलते हैं सीधे चौक बनते, सीधे चीज़ बनते हैं, लेकिन ये अलग अलग है, सेम थोड़े है, चौक अलग है चीज़ अलग है। तो जो चीज़ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो उसको बोले कि चॉक एंड चीज़। एक और इडियम है इसका, एप्पल एंड ऑरेंज, भी तो हम बोलते हैं ना जो एक दूसरे से बहुत अलग है, उसको बोलते हैं एप्पल एंड ऑरेंज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा चेंज कलर, चेहरे का रंग बदलना, टू बिकम पेल और ब्लश विद इमोशन। चेंज कलर, कोई पकड़ा जाए उसका चेहरा रंग पीला पड़ जाता है, भाई तेरे चेहरे का रंग पीला क्यों पड़ेगा, ठीक है ना। कोई गुस्से में उसके चेहरे का रंग लाल पड़ जाता है, तो जो पीला पड़ जाए या किसी इमोशन से ब्लश हो जाए, मतलब कि उसको शर्मा जाए, उसको बोलते हैं चेंज कलर। चेंज फॉर द बेटर, किसी अच्छे काम के लिए बदलना, एक इम्प्रूवमेंट होना सिचुएशन के अंदर, मतलब सुधार होना, किसी चीज़ कंडीशन में सुधार होना, उसको बोलेगा चेंज फॉर द बेटर। नेक्स्ट हमारा चेंज हैंड्स, हाथ बदलना, मतलब कि अभी ये बुक इसके हाथ में थी, अभी इसके हाथ में थी, तो इस बुक ने क्या करा, चेंज कर लिया, हैंड को चेंज कर लिया। इसका मतलब टू पास टू अ डिफरेंट ओनर, अपना मालिक को बदलना, किसी और के हाथ में जाना, किसी और के ओनर, मतलब किसी और के पास चले जाना, किसी और को अपना ओनर मान लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम, हॉर्सेस को चेंज कर रहे हैं मिड स्ट्रीम में, बीच धारा में चेंज कर रहे हैं, मतलब कि ये सोच रहा है मैं इस बोर्ड पर छेड़ ले, मैं इस बोर्ड को लेता हूँ, ठीक है ना। तो प्लान और लीडर्स को चेंज करना, किसी एक्टिविटी के बीच में, किसी काम के बीच में हम चेंज करना, ठीक है। यहाँ पर हम बोर्ड की बात नहीं कर रहे, कोई प्लान हो बीच में आकर रोक देना, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया और बीच में आकर फिर बदल लेना, ठीक है। कोई प्लान बनाया घूमने फिरने का, बीच में जाकर फिर बदल लेना, तो इस तरह बोलते हैं चेंज हॉर्सेस इन द मिड स्ट्रीम्स। नेक्स्ट हमारा चेंज वंस ट्यून, अपने ट्यून को बदलना, मतलब कि अपने व्यवहार को बदलना। अभी हम बहुत तेज़ बोल रहे हैं, क्या है, ठीक है नहीं है, इस तरह, और फिर हम बहुत ही आराम से बोल रहे हैं क्या हुआ, ठीक हो आप, नहीं हो, ठीक है। तुमने क्या ट्यून को बदल लिया।
तो अपना सुर बदलना मतलब कि अपने एटीट्यूड और अपने ओपिनियन को चेंज करना। नेक्स्ट हमारा चैप्टर एंड वर्ड्स। चैप्टर एंड वर्ड्स होता है कि चैप्टर 5 के अंदर वर्स 12 के अंदर ये चीज़ लिखी है, तो हर एक एग्जैक्ट डिटेल एंड सोर्स सब कुछ सटीक जो जानकारी दे रहे हैं, सो बोलते हैं चैप्टर एंड वर्ड्स। नेक्स्ट हमारा चेज रेनबोज। रेनबो को चेज कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ को चुराने की कोशिश कर रहे हो, पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, जो अनरियलिस्टिक है। चीक बाय जॉल। चीक बाय जॉल का मतलब है कि वो चीज़ बहुत पास पास, जैसे आपके चीक्स एंड आपके जो होते हैं, ठीक है, जबड़ा कितने पास पास है, तो वहाँ से समझ सकते हो जो वो चीज़ पास पास है उसको बोलेंगे चीक बाय जॉल। नेक्स्ट हमारा चीक टू चीक, गले से गले मिला कर रखना, मतलब कि गाल से गाल हटाकर बहुत ही पास पास बिल्कुल क्लोज होना, ठीक है। डांसिंग और स्टैंडिंग, डांस कर रहे हो खड़े हो, जिससे बिल्कुल मिल कर, ठीक है। च्यू द कड। च्यू द कड मतलब सोच विचार करना। अभी हम किसी चीज़ के ऊपर सोच रहे हैं तो हम बोला च्यू द कड। च्यू मतलब क्या होता है, जब जो जानवर होते हैं वे जो भूसा खाते हैं उसको बहुत देर तक चबाते रहते हैं, ठीक है ना। तो बोलते हैं तो बहुत टाइम तक खाया जा रहा है, कुछ सोच रहा है क्या, ठीक है, तो सोच विचार करना बोलेंगे हम च्यू द कड। च्यू द फैट। फैट को चबाने का मतलब है कि गप्पे मारना। तो हैव अ लॉन्ग फ्रेंडली कन्वर्सेशन, बहुत ही लंबे बातें कर रहे हैं, 2 घंटे तक 3 घंटे तक बात चल रही है, ठीक है, गप्पे मारना। च्यू द फैट। च्यू द सीनरी। इसका मतलब है टू एक्ट इन एन एग्जैजरेटेड और ओवर ड्रामेटिक वे, ज़रूरत से ज़्यादा नाटक करना। जो कोई चीज़ हम आराम से कर सकते हैं उसको बहुत ज़्यादा एक्टिंग करके बोलना, एक्टिंग करके बात करना, उसको ड्रामेटाइज करना, ठीक है। च्यू द सीनरी। चिकन फीड। चिकन फीड, अब चिकन कितना खाता है, थोड़ा सा खाना खाता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे चिकन फीड को। बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, बहुत कम पैसे होना, चिकन फीड, ठीक है। चिकन आउट। चिकन आउट मतलब चिकन दाव डर का भाग गया। इसका मतलब है कि आप इसे एनिमल से याद कर सकते हो। टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ फियर, किसी चीज़ को मना कर रहे हैं काम करने से क्योंकि हमको डर लग रहा है, डर का पीछे हटना, ठीक है, उसको बोलते हैं चिकन आउट। चिकन हार्टेड। अब चिकन जो है छोटा चूजा जो होता है उसका दिल कैसा है, बहुत कमज़ोर दिल का है, तो जिसके अंदर साहस ना हो, जो कायर हो, दिल से कमज़ोर, से बोलते हैं चिकन हार्टेड। चाइल्ड्स प्ले। बच्चों का खेल देखा है, बहुत छोटे ईजी होते हैं, इसको ये बना दो, उससे क्यूब बना दो, उसको ये बना दो, तो चाइल्ड्स प्ले होता है जो काम बहुत ही ईजी हो, बच्चों का खेल होना। नेक्स्ट हमारा क्लीन हैंड। मेरे हाथ साफ़ है, मेरे हाथ में कुछ मिट्टी विट्टी नहीं है, तो उसको लगा कि मैं सारे दोष जितनी मुक्त हूँ, ठीक है ना, सारी डिसऑनेस्टी से मुक्त हूँ, निर्दोष हूँ। क्लीन द एयर। क्लीन द एयर टू गेट रीड ऑफ बैड थिंग्स और मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कि हवा को साफ़ करना, मतलब कि जितनी भी इसके अंदर गलत चीज़ें थी उनको दूर करना। इसका निमोनिक से याद कर सकते हो। तो इसका मतलब हो गया कि कितनी जो बेकारी फीलिंग थी, जो गंदी फीलिंग थी, बैड फीलिंग थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमने सबको दूर कर दिया। अपने जो क्लीन जो अब एयर है जो क्लीन हो चुकी है, इसके अंदर कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी गलत चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो हमारी रिश्ते में कोई भी गलत चीज़ नहीं रही, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही। क्लीन द डेस्क। साफ़ कर रहे हैं डेस्क को, मतलब जितनी बाधाएं है, जितनी भी एक्टिविटी है जो हमको प्रॉब्लम दे रही है, उन सबको हटा रही है, बाधाएं हटाना। क्लिप समवंस विंग। किसी के जो विंग्स है उनको क्लिप करना, काट दे। अगर इसे क्लिप कर दे, काट दे, तो क्या होगा, इसकी फ्रीडम को रोक देगा। अब इसी में उड़ने शक्ति नहीं रहेगी, तो किसी के फ्रीडम को रोकना, किसी की पावर को कम करना, उसको बोलेगा क्लिप समवंस विंग। क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक एंड डैगर। इंसॉल्वेंसी, सीक्रेसी और इंट्रिग। कोई जो चीज़ गुप्त हो, रहस्यमय हो, पता नहीं मैं कौन इंसान है, अगी से कौन पकड़ रहा है, ठीक है, हमको नहीं पता, तो कोई चीज़ जो बहुत ही छिपी हुई हो, हिडन, उसको बोले क्लॉक एंड डैगर। नेक्स्ट हमारा है क्लोज द बुक ऑन। क्लोज द बुक ऑन का मतलब टू स्टॉप डूइंग समथिंग और डीलिंग विद समवन फाइनली। हमने अब ये किताब बंद कर दी उस पर, ठीक है ना, अब हम इस किताब को नहीं पढ़ेंगे, मतलब कि हमने काम ख़त्म कर लिया, अब इसका एंड हो गया, ठीक है, किसी बात को पूरी तरह से समाप्त कर देना, हमने बुक क्लोज कर दी। नेक्स्ट हमारा क्लोज टू समवंस हार्ट। किसी दिल के बहुत करीब होना, मतलब कि कोई इंसान बहुत ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसको बोले क्लोज टू माई हार्ट। क्लोज फिस्टेड। मुट्ठी बंद कर रखी है, पैसे रखे हैं लेकिन उसने मुट्ठी बंद कर रखी है, कोई इंसान पैसे जो खर्च ना करना चाहिए, इसको बोलेंगे हम क्लोज फिस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लोवन हूफ। ये जो क्लोवन हूफ जानते हो, ठीक है, इस तरह की शेप होती है ना जानवर के पैरों में, इसका मतलब है अ साइन ऑफ एविल और डेविलिश कैरेक्टर, जो बुरी प्रवृत्ति का संकेत बता रहा है, उसको बोलेंगे क्लोवन हूफ। अगर किसी को मार दे तो चोट तो लगेगी ना, तो उससे याद कर सकते हो कोई चीज़ जो हमको एविल या डेविलिश कैरेक्टर का लगे। क्लच और ग्रैप्स एट ए स्ट्रॉ, ठीक है, इसको मिट्टी, ये स्ट्रॉ छोटी सी, इसको पकड़ना, तो मतलब बोल रहा है कि टू ट्राई एनीथिंग इन डेस्परेशन विद लिटिल होप ऑफ सक्सेस। कोई हर एक चीज़ को ट्राई करना, कि यार
ये नहीं तो कोई बात नहीं, इससे तो हमें सक्सेस मिल जाएगी, चलो इससे नहीं तो कम से कम ये ट्राई कर लेते हैं, ये नहीं तो ये तो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। हर एक चीज़ का सहारा ले रही है कि हमको थोड़ी सी तो सक्सेस मिले, थोड़ी सी तो हमको सहारा मिले, थोड़ी सी तो हमको सफलता मिले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉक ऑफ द वॉक। ऐसा इंसान जो डोमिनेट करता है दूसरों को ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। पहले ये कॉक चल रहा है, इसके पीछे पीछे सभी इंसान चल रहे हैं, तो ये क्या कॉक ऑफ द वॉक, जो दबंग व्यक्ति हो, जिसके इन्फ्लुएंस, जो सबको इन्फ्लुएंस कर सकता हो, जो सबको डोमिनेट करता हो, ठीक है। कॉल्ड कम्फर्ट, इसका मतलब है झूठी तसल्ली देना। कोई चीज़ जो हमको थोड़ा सा कंफर्ट दे, बेड कोई बहुत ही बेकार सिचुएशन है उसके अंदर झूठी तसल्ली दे रहे हैं, ठीक है। या नामात्री, जो हमारा मतलब कि बहुत ही कुछ फ़र्क तो पड़ेगी ना, बट हाँ तसल्ली दे रहे हैं, ठीक है, जो नामात्र तसल्ली से बोले कोल्ड कम्फर्ट। कोल्ड फीट, इसका मतलब होता है अ लॉस ऑफ नर्व और कॉन्फिडेंस, घबराहट होना, हमारे पैर ठंडे पड़ गए, ठीक है ना, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, पसीना आ जाते हैं ना घबराहट में, ठीक है, उसको बोले कोल्ड फीट। कम और गेट टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट बोलते हैं, गेट टू द पॉइंट, इसका मतलब सीधा मुद्दे पर आओ, लेट्स कम टू द पॉइंट, ठीक है। जो कुछ कहना है वो बात को इधर उधर घुमा फिरा कर बात मत बोलो। कम टू माइंड, दिमाग में आना, इसका मतलब टू पार्ट, मतलब कोई चीज़ हमारे दिमाग में एकदम से आ गई, तो क्या बोलते हैं ना, आइडिया, एकदम से आइडिया आना, अचानक से याद आना, तो कम टू माइंड। कम बिटवीन द बार्क एंड द ट्री, ट्री और बार्क में कोई जगह है क्या, जगह होती है नहीं ना, तो टू इंटरफेयर इन अ क्लोज रिलेशन, किसी के बीच में इंटरफेयर, किसी के बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिसका रिलेशन बहुत क्लोज है उसके बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के फैमिली मैटर में घुसने की कोशिश करना, ठीक है, निजी मामले में हस्तक्षेप करना। कम क्लीन, जो चीज़ है बिल्कुल क्लीन निकल कर आई हो, साफ़ सुथरी निकल कर आई हो, मतलब कि जो चीज़ जो है, जो सच था वो वही बोलना, सब कुछ एग्जैक्ट जैसी चीज़ थी वो वही बोलनी, ठीक है, सच उगल देना। कम हेल और हाई वे वाटर, या तो नर्क आओ या तूफान आओ, कुछ भी आओ, मुझे वो करना है, वो करना है, तो जो भी सिचुएशन हो, जो भी डिफ़िकल्टी आए तो आए, चाहे जो हो जाए, मैं जाऊँगा तो करूँगा, मैं उस काम को तो करूँगा, ठीक है ना। कम हाई, कम हाई मतलब कि ये हवा में उड़ते उड़ते आ रहे हैं पैसे, तो उसका मतलब कि टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, जो चीज़ बहुत महंगी हो गई हो, जिसकी वजह से हमारे पैसे की हमारे बहुत ज़्यादा खर्च हो गए, उसको बोलेंगे हम कम हाई। कम इन हैंडी, कम इन हैंडी मतलब कि हाथ में आना, मतलब कि जो चीज़ जो बहुत ही यूज़फुल हमारे लिए, जो हमारे लिए थॉट, कुछ भी चीज़ होती है हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, उसको बोले हैं कम इन हैंडी। कम ऑफ एज, एज में आना, उस एज के अंदर आना जब हम लीगली एडल्ट हो गए हो, ठीक है ना। कम ऑफ एज, ये इसमें एज में चेंज हो गया, मतलब अभी छोटा बच्चा था फिर बड़ा हो गया, तो उस एज में आना जहाँ पर हम एडल्ट हो गए, लीगली वेस्क हो गए हो। नेक्स्ट हमारा है कम आउट इनटू द ओपन, कम आउट इनटू द ओपन, ठीक है, उनको बच्चे बुला रहे हैं कि सबके सब बाहर निकल जाओ, ठीक है ना, तो कोई चीज़ जो हम सबको बता रहे हैं जानकर, ठीक है, हम खुलकर सामने आना। टू बिकम नॉन टू समवन, किसी की जानकारी में आना। कम आउट ऑफ द शेल, शेल से बाहर निकलना, इसका था टू बिकम लेस साई और मोर सोशल, अब ये अपना को शेल में रहता था बंद करके, ठीक है ना, किसी से बात नहीं करता था, अब ये बाहर निकलेगा, इसका मतलब कि वो सोशली होने लग रहा है, वो अपनी झिझक को छोड़ रहा है, कम कर रहा है झिझक को, ठीक है। कम रेन और शाइन, ये तो बारिश आए या सूरज, मतलब कि शाइन अच्छे से रहे, धूप रहे, तो कुछ भी हो, मुझे जो चीज़ करनी है वो करूँगा, ठीक है ना। वट एवर हैपन, जो भी होता है, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, उसका कम रेन और शाइन। कम टू अ स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल मतलब होता है जहाँ पर रुकावट हो, जहाँ पर मतलब कि एक कंडीशन जहाँ से आगे प्रोग्रेस ना हो, तो उसका मतलब होता है टू स्टॉप कम्प्लीटली, ठप पड़ जाना, अब ये स्टैंड स्टिल पर आ गए, अब इससे आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही इनकी, गाड़ी तो बोले गए कार कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। नेक्स्ट हमारा है कम टू ब्लो, कम टू ब्लो का मतलब है कोई टू स्टार्ट फाइटिंग, मारपीट पर उतर जाना, एक दूसरे मारने पीटने लग गए, भाई ब्लो आने लगा इनमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कम टू ग्रीफ, ग्रीफ के अंदर आना, कोई हम सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हम बहुत ही सीरियस ट्रबल हो, फेल हो, डिजास्टर हो, मुसीबतें पड़ना, उसको बोले कम टू ग्रीफ। कम टू लाइट, जो चीज़ लाइट में आ जाए, प्रकाश में आ जाए, इसका मतलब सबको पता लग जाएगी, प्रकाश में आ गई, सबको जागर हो जाएगी वो चीज़ें, तो बोले कम टू लाइट। कम टू टर्म्स विद, टर्म्स के साथ आना कि किसी कंडीशन पर, किसी की जिसने कुछ बोले हो कि हाँ अगर तुम इस डील को चाहते हो तो आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेगा, ठीक है, तो उनकी सारी कंडीशन मानना। टू एक्सेप्ट और डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी की डील को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। कम ट्रू, जो चीज़ सच हो जाए, सो बोले कम ट्रू। टू एपन एज एग्जैक्टली एज ऑब्जेक्ट, जो मैंने सोचा था वो कि वही हो गई, ठीक है, सच होना, कम्स ट्रू। कम्स वाट मी, कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी आए, वाट एवर हैपन्स, जो भी होगा, चाहे जो हो जाए, इसको बोले कम वर्ड्स में। कुक समवन गूज, किसी और गूज को पका लिया, मतलब कि किसी और का प्लान जो था, किसी और चांस था, उसको आपने बिगाड़ दिया, ठीक है, कम सम कुक समवन गूज। कुक द बुक,
बुक को कुक कर दिया मतलब कि टू चेंज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स डिसऑनेस्टली, जो पैसे की जो चीज़ें थी जो हेरा फेर कर दी उसमें पैसे के अंदर, ठीक है ना, अकाउंट्स में थी उसमें फेर करना गलत तरीके से, उसको बोलेंगे कुक द बुक्स। कूल इट, ठंडा करना, मतलब कि टू बिकम काम और टू स्टॉप बीइंग एंग्री, कोई इंसान को काम करना, शांत करना, शांत हो जाओ, कूल इट, काम डाउन बोलते हैं ना, कूल इट। नेक्स्ट हमारा है कूल वंस हील, अपने पैर को ठंडा करना, मतलब कि अभी हम क्या हो रहे हैं, हम बहुत दूर चल कर आए हैं, फिर हम बैठ जाते हैं तो हमारे पैर पहले गर्म होंगे, फिर ठंडे होने शुरू होंगे, लाइट हल्के हल्के हल्के, तो सुबह हम वेट कर रहे हो, इंतजार में बैठे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने हील को कूल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, इतना महंगा कि हमको एक पैर और एक हाथ देना पड़े, इतना महंगा है, ठीक है ना। कॉस्ट एन आर्म मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, भारी कीमत चुकाना, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट समवन डियरली, टू कॉज समवन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और कॉज, वही सेम चीज़, भारी पड़ना, कोई चीज़ बहुत ही महंगी हो, डियरली मतलब बहुत महंगा, ठीक है। डियर का मतलब पसंद भी होती है, डियर का मतलब बहुत महंगा भी होता है। काउंट डाउन द डेज, दिन गिन रहे हैं, ठीक है ना, तो किसी के इंतजार में, किसी से मिलने के लिए हम दिन गिनना, टू वेट ईगरली फॉर समथिंग, किसी की काम होने के लिए दिन गिनना, काउंट डाउन द डेज। काउंट वंस ब्लेसिंग, किसी के ब्लेसिंग्स को काउंट कर, मतलब कि हम भगवान का धन्यवाद करना कि हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हम शुक्रगुजार होना, ठीक है ना, हम धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान जी का धन्यवाद दे रहे हैं, ठीक है। टू बी ग्रेटफुल फॉर समवन फॉर वाट वन हैज़। नेक्स्ट हमारा है कवर ऑल बेसिस, सारे सारे जो बेसिस थे उनको कवर करना, मतलब सारे के सारे जो पॉइंट थे सिचुएशन के, क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स हो सकते हैं, उन सबको फुलफिल करना, सबको डील करना। टू डील विद एवरी पार्ट ऑफ सिचुएशन, सभी पहलू पर ध्यान देना। क्रैश एंड बर्न, ये क्रैश हुई और फिर इसमें आग लग गई, तो मतलब ये चीज़, ये जो गाड़ी थी पूरी तरह फूक गई, तो वहाँ से कोई चीज़, कोई भी सिचुएशन हो जो पूरी तरह से फेल हो जाए, इसको बोलेंगे हम क्रैश एंड बर्न, औंधे मुँह गिरना। क्रिएचर्स कम्फर्ट, क्रिएचर तो हम है ही है, ठीक है, हमारा कंफर्ट क्या होगा, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये भाई उसका फिर बैठने के लिए हो, तो वह चीज़ें जो हमारी लाइफ को आसान बना दे, कंफर्टेबल बना दे और सुखद बना दे, प्लीजेंट बना दे, ठीक है ना, भौतिक सुख सुविधा को बोलेंगे हम क्रिएचर्स कम्फर्ट। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, आप सब जानते होंगे, ऐसे झूठे आंसू और जो सच में ना हो, ठीक है ना, दिखावा करने वाले आंसू। क्रॉस वंस फिंगर, ऐसे आप करते हो ना जब अगर रिजल्ट आता है, ठीक है, या आप कुछ उम्मीद रखते हो, टू होप दैट समवन विल हैपन द सेम वे, मतलब कि ऐसी उम्मीद रखना कि जो हम सोच रहे हैं वैसा का वैसा ही हो। क्रॉस समवंस माइंड, किसी के दिमाग में क्रॉस होना, मतलब कि आना, ये इंसान यहाँ पर खड़ा है, वैसे दिमाग में कुछ चीज़ आ क्रॉस हो गई इसके दिमाग में आकर, तो कोई चीज़ जो हमारे दिमाग में आई, टू कम इन टू समवंस थॉट, किसी और के थॉट में वो बात आना, उसको बोले क्रॉस समवंस माइंड। ऐसा होता है जैसे कि आप कुछ बोलने वाले हो, दूसरा इंसान बोल दे अरे ये तो मैं सोच रहा था अभी, ठीक है ना, तो क्या करा उसने, वो बातें उस पहले इंसान के क्रॉस कर दी माइंड में। क्रॉस समवंस पाम विद सिल्वर, किसी के पाम को, मतलब कि हाथ हो गया, ठीक है ना, इसके हाथ में सिल्वर रख रहे हैं, तो कि किसी को हम ब्राइब कर रहे हैं, किसी को हम सर्विस दे रहे हैं, किसी की जेब गर्म करना, किसी को पैसे देना, रिश्वत देना। क्रॉस स्वॉर्ड्स, ये देख रहे हो क्रॉस हो रही है, ये जितनी तलवार है दूसरा लड़ रही है, तो किसी का हम फाइट करने के लिए हम कम्पीट में दो हाथ करना, कि कम्पीट और फाइट, किसी के साथ कम्पीट करना है, लड़ना किसी के साथ में। क्रॉस द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन है क्रॉस करना, हमने कोई टास्क दिया था हमको या कोई रेस थी, मैंने पूरी कर ली, किसी काम को पूरा करना, क्रॉस द फिनिश लाइन। क्रॉस द रूबिकॉन, रूबिकॉन का क्रॉस मतलब करना, मतलब कि टू डू समथिंग दैट कैन नॉट बी डूड, मान लो ये रूबिकॉन है जो बहुत ही ऐसी कंडीशन है जिसको करना बहुत मुश्किल हो, ठीक है, तो हमने वो काम कर लिया जिसको हमने ऐसा निर्णय ले लिया जिसको, या तो फिर कोई काम करना जिसको हम कर नहीं सकते थे, जिसको करना बहुत मुश्किल था, या फिर ऐसा निर्णय लेना जिसमें वापस ही ना हो, जिसको हम वापस ना जा सके। क्रक्स ऑफ द मैटर, क्रक्स मतलब होता है उसका पूरा जो मेन जो पॉइंट है, उस मैटर क्रक्स मतलब कि मेन पॉइंट जो है या मेन इश्यू है उस चीज़ का, उसको बोले क्रक्स ऑफ द मैटर। नेक्स्ट हमारा है क्राई फॉर एज या फिर मून, क्राई फॉर द मून या क्राई एज द मून, किसी चीज़ के लिए रोना, असंभव चीज़ मांग, मुझे चंदा चाहिए, मुझे तो चांद चाहिए, मुझे तो चांद चाहिए, ठीक है ना, कोई ऐसी चीज़ मांगना जो इम्पॉसिबल है हमको मिलना। नेक्स्ट हमारा है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये दूध गिर गया, अब इसके ऊपर रो रहा है, अब इस पर रोने का कुछ फ़ायदा थोड़ा ही है, जो चीज़ जो हो गई, वेस्ट हो गई, उसके पश्चाताप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बीती बात पर पश्चाताना। क्राई स्टिंकिंग फिश, ये सड़ी हुई मछली, इस पर रो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको बोल रहा है टू से बैड थिंग्स अबाउट ऑन प्रोडक्ट और वर्क, अपने ही जो काम जब तुमने किया है या अपने जो प्रोडक्ट है या अपने काम को आप पूरा बोल रहे हो, ठीक है ना, अपनी चीज़ की बुराई कर रहे हो। क्राई स्टिंकिंग फिश। क्राई वॉल्फ, ये आपने स्टोरी सुनी होगी बचपन में कि एक लड़का था जो
झूठे अलार्म, मतलब कि झूठी बात बोलता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, ठीक है ना। अपनी भेड़ जब चलाता था तो लोग बाग आते थे, उसकी बात मानते थे, बट वो समझ में आता था ये तो झूठ बोल रहा है। तो बहुत बार बोलने के बाद लोगों ने आना बंद कर दिया। तो एक दिन सच में आया तो उसकी भेड़ें चुरा उन्होंने खा दी, भेड़िया ने। तो ऐसा ही कि जब हम बार बार झूठी चेतावनी दे रहे हो, ठीक है ना, टू रेज फार्म अलर्ट्स और आस्क फॉर हेल्प मैन इट इज़ नॉट नीडेड। जब हम मदद के लिए बोल रहे हो, जब हमको ज़रूरत नहीं है बट फिर भी हम मदद के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। झूठी जो चेतावनी है बार बार दे रहे हैं, उसको बोलेंगे क्राई वोल्फ। नेक्स्ट हमारा कर्जल वंस ब्रेन। अपने दिमाग को सोचना, मतलब ये बहुत ज़्यादा सोचना, अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हो, ठीक है ना, कि क्या होगा, कैसे करना होगा, क्या करना होगा, दिमाग पर जोर डालना बोले कर्जल वंस ब्रेन। सो हमारी वीडियो होगा यहाँ पर एंड हमने 151 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर ली है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। Okay, meet you next video.